स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर से कक्षा 10 के इतिहास विषय का प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इकाई 3 दिया गया है और इकाई 3 में आपको हिंद चीन में राष्ट्रवाद है। तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न कहता है आपको हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में ध्यान रखिएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और लाओस की राजधानी वियंतियाने है, वियंतियाने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये कंबोडिया होगा। क्या होगा ये? कंबोडिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी याद रखिएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपको हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक, तो याद रखिएगा ये कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, ध्यान रखिएगा, और ये 1954 में शासक बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो याद रखिएगा ये फान बोई चाऊ। किसने लिखा था? फान बोई चाऊ ने लिखा था। अगला प्रश्न कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा ये निक्सन। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है। पहला प्रश्न कहता है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो इसका हो जाएगा जेनेवा। इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, जो 1954 में हुआ था। 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है आपको हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। हो ची मिन्ह, तो याद रखिएगा न्यूगन आई क्वोक। न्यूगन आई क्वोक, न्यूगन आई क्वोक। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है दिएन वियन फू के युद्ध में डैश पूरी तरह हार गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इस युद्ध में फ्रांस के 16,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था वियतनाम के समक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है अनामी दल का संस्थापक डैश था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जोनगुएन आई। जोनगुएन आई।
ठीक है, जॉन गुयेन आई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न, अर्थात इसमें 3 से 4 पंक्तियों में आपको इसका आंसर लिखना है। पहला प्रश्न कहता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो इसका आंसर होगा एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार प्राप्त था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है बाओ दाई कौन था? तो याद रखिएगा, बाओ दाई गुयेन राजवंश का अंतिम शासक था। इसका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और 1925 ईस्वी में यह शासक बना था। साम्यवादी राष्ट्रवादियों के दबाव में आकर 1945 में अपना पद छोड़ दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है आपको हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, हिंद चीन का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां हिंदुस्तान और चीन दोनों के संस्कृति का प्रभाव हो। यहाँ 3 देश शामिल होते हैं। इसमें 3 देश शामिल होते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। चौथा प्रश्न कहता है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इसके तहत वियतनाम को 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। बीच में आपको हनोई नदी पड़ता है। 5वां प्रश्न है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ आंदोलन के बारे में याद रखिएगा, यह आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से प्रेरित होकर शुरू हुआ था। कब? तो 1939 में शुरू हुआ था। यह एक धार्मिक आंदोलन हुआ करता था। इसे नियो दिन दियम ने बड़ी क्रूरतापूर्वक दबाना शुरू कर दिया था, अर्थात इसको ख़त्म कर दिया था। याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने कई सारे प्रश्न किया है। तो यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।